हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 9 लेकर के आए हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि इस वीडियो के अंदर अपन कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों एक साथ हो। ठीक है, तो देखो कुछ सवालों के साथ में अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो एक सवाल हमें दिया हुआ है कि निम्न में बिंदु A और B के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो दो सवाल है यहाँ पर, एक तो ये वाला सवाल है और एक ये वाला सवाल है। दो तरीके इसको हल करने के, दोनों उदाहरण आ गए इसमें। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ये दोनों प्रतिरोध तो आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों के प्रथम सिरे तो यहां जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे यहां पर जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि इन दोनों की ही बात करें तो ये दोनों प्रतिरोध इस 4 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं क्योंकि 4 ओम का दूसरा वाला सिरा इस वाले प्रतिरोध के भी पहले सिरे से जुड़ा और इस वाले प्रतिरोध के भी पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर 4 ओम का प्रतिरोध इन दोनों ही प्रतिरोधों से एक साथ कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसको देखते हैं जरा। तो इसमें देखो आप कि ये 2 प्रतिरोध है, 2 ओम का और 2 ओम का, ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। भाई ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इसका दूसरा वाला सिरा इस वाले के पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन जब अपन इस 4 ओम के प्रतिरोध को देखें तो ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा तो इस बिंदु पर आकर के जुड़ा हुआ और दूसरा सिरा इस बिंदु पर आकर के जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इन दोनों के समांतर क्रम में है ये। तो इनको हल कैसे किया जाता है? देखो भाई, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किसी अन्य प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो पहले समांतर क्रम संयोजन निकालना है आपको। जैसे यहां पर 2 प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध 4 ओम से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो पहले आप समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करोगे। और यहां देखो क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किसी अन्य प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किसी अन्य प्रतिरोध से समांतर क्रम में एक साथ जुड़े हुए हों, तो उस कंडीशन में आपको पहले श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जैसे यहां पर ये दोनों प्रतिरोध एक साथ इसके समांतर क्रम में है, तो पहले आप श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या कर लो? ज्ञात कर लो। तो देखो भैया, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो 4 ओम का प्रतिरोध है ये तो है RA, ठीक है, और ये जो दोनों प्रतिरोध है कौन कौन? 2-2 ओम के दोनों प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध मैं मान लेता हूं RB। तो हमने अभी अभी ये कहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किसी अन्य प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो पहले समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो पहले ये समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध अपन क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो देखो हमें चाहिए RB, इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो अपन ने मान लिया है RB। तो RB अपन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब यह था कि समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ऐसा समांतर क्रम संयोजन के लिए अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो देखो यहां पर R1 ये है और R2 ये है, ठीक है भाई। इसको तो मैं मान लेता हूं, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इसको तो मान लेता हूं R1, और ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इसको मान लेता हूं मैं R2, ठीक है। तो मान रख देते हैं पहले।
तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/r हमारे पास में आया, क्या आया, लघुत्तम ले लो दोनों का, 2 तो लघुत्तम, और 1 + 1 बराबर 2/2, या फिर r/1 बराबर हो जाएगा 2/2, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो r का मान आपके पास में आ गया 1 ओम। वास्तव में ये जो r निकाला है हमने, ये क्या है, RB है, तो r की जगह में यहां पर RB ही लिख देता हूं सब जगह। यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों का क्या है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। RB का मान कितना आ गया आपके पास में, 1 ओम। ठीक है, अब आगे जरा समझते हैं कि ये दोनों जो प्रतिरोध है, 2 ओम के और 2 ओम के, जो समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, इनका तुल्य प्रतिरोध कितने के बराबर है, 1 ओम के बराबर है। तो इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर इसकी जगह सीधा अपन क्या कर सकते हैं, 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। भाई दोनों प्रतिरोध है, इसको हटाकर सीधा अपन 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो ये जो चित्र है, इसको नीचे अपन दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। ये बिंदु A और ये बिंदु B, ये प्रतिरोध 4 ओम का है, इसको तो जैसे के जैसे रख दिया मैंने। इन दोनों प्रतिरोधों को हटा करके इसकी जगह सीधा 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। भाई इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओमिता था, तो इन दोनों को हटा करके सीधा 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका बिंदु A और ये आपका बिंदु B। हमें क्या चाहिए था, बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध चाहिए था। तो 4 ओम और 1 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का नियम लगा दो, R बराबर RA प्लस RB। क्योंकि इसको अपन ने RA माना है पहले, तो ये तो मैं लिखता हूं RA है ये तो, और ये क्या है, RB है, और RB का तुल्य मान अपन निकाल ही चुके हैं। तो RA प्लस RB तो बराबर RA का मान 4 ओम है और RB का मान 1 ओम है, तो बराबर हो गया ये 5 ओम। तो यहां पर बिंदु A और बिंदु B दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 5 ओम हो गया। अब इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या बताया हमने कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ किसी अन्य प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो पहले श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाएगा। तो यहां पर ये दोनों प्रतिरोध इस प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो पहले इनका जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा RA और इसको मैं मान लेता हूं RB। ठीक है, तो पहले श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो भाई देखो, हमें चाहिए RA, तो RA बराबर हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं R1 और R2, है ना। तो ये आपका हो गया R1 और ये हो गया आपका R2। तो सूत्र में रखता हूं RA बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ऐसा श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा है। तो ये दोनों जो प्रतिरोध है इन्हीं को जोड़ना है। तो बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम, यानी कि ये दोनों जो प्रतिरोध है इनका कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम आएगा। यानी कि RA का मान आपके पास में आ गया 4 ओम, और ये दूसरा जो प्रतिरोध है वो RB 4 ओम का है पहले से। तो मैं काम कर सकता हूं, इन दोनों प्रतिरोधों को हटा करके इसकी जगह सीधा 4 ओम का प्रतिरोध क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। तो ऊपर का जो चित्र है उसी को अपन दूसरे तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं। ये बिंदु A और ये बिंदु B,
ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। यहां पर सीधा मैंने 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, इन दोनों को हटा करके सीधा इनकी जगह 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया और नीचे कितना ओम का है, 4 ओम का है। ठीक है, तो भाई ये तो आपका है आर ए और ये क्या है आर बी, और आपको चाहिए तुल्य प्रतिरोध बिंदु ए और बी का। तो समांतर क्रम का नियम लग जाएगा इसमें अब। तो 1/r बराबर 1/RA प्लस 1/RB, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो RA का मान देखो कितना है, 4 ओम है, तो 1/4 प्लस RB का मान भी कितना, 1/4। तो आगे देखो 1/R बराबर 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो हमारे पास में आ गया 2/4। R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 4/2, तो बराबर 2 ओम। यानी कि बिंदु A और बिंदु B इन दोनों के बीच का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम होगा। तो इस तरीके से जब कोई समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों एक साथ दिखे तो आपको ये देखना है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ किसी तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो पहले हमें समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किसी तीसरे प्रतिरोध से या अन्य प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो पहले श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो वीडियो पॉज करके आप ये सवाल नोट करो, फिर एक सवाल और करवाता हूं। ठीक है भाई, कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 सवाल मैंने करवा दिए हैं, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल भी आपका यही है कि निम्न में बिंदु A और B के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हाँ देखो, ये तो है बिंदु A और ये है बिंदु B। ये प्रतिरोध 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है, और ये प्रतिरोध है आपका 1 ओम का। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु A और B के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करो, कुल प्रतिरोध है ना। तो देखो, आप जो बात मैंने आपको बताई थी वो सुनना दोबारा से। मैंने आपको कहा कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध किसी अन्य प्रतिरोध से एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो पहले समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ किसी तीसरे प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो पहले समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहां पर ये तीनों प्रतिरोध इस तार से श्रेणी क्रम में एक साथ जुड़े हुए हैं और इधर भी ये तीनों प्रतिरोध इस प्रतिरोध तार से एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे कि इनका और उनका तीनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो एक तो ये निकालना है हमें संयोजन, और एक पहले ये निकालना है संयोजन।
ठीक है, तो मैं यहां मान करके चल रहा हूं भाई, ये है आपका RA, इसको मैं बता देता हूं कि ये है RB और ये है आपका RC। ये तीन प्रतिरोध इस संयोजन में, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। इस संयोजन में भी तीन प्रतिरोध है, तो इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं और इसको R3 मान लेता हूं। ठीक है, तो पहले इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अपन निकालते हैं। तो समांतर क्रम का नियम आप लगा दो यहां पर, 1/RA समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो सूत्र लग जाएगा ये, तो बराबर देखो यहां पर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। भाई R1 R2 R3 सबका मान 3 ओम है। आगे देखते हैं इसको, तो 1/RA बराबर लघुत्तम ले लिया 3, 1 + 1 + 1, तो हमारे पास में आ गया ये 3/3। अब आपको पता है RA का मान निकालेंगे, तो RA का मान निकालने के लिए व्युत्क्रम कर दिया जाता दोनों तरफ से ही, तो यहां पर फिर भी 3/3 आएगा, तो बराबर कितना हो गया 1 ओम। ठीक, ऐसे ही कैलकुलेशन उधर होगी जैसे के जैसे। तो 1/RC बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो निकालते हैं भाई, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, भाई सभी जगह 3 ओम है। तो लघुत्तम लिया आपने 3, तो 1 + 1 + 1 तो बराबर 3/3। तो 1/RC का मान आ गया 3/3 और RC बराबर भी हो जाएगा 3/3 बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो दोनों तरफ भी 1 ओम आया, यानी कि इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है 1 ओम, और इस संयोजन का भी कुल प्रतिरोध कितना है 1 ओम। तो एक काम किया जा सकता है, इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके सीधा इसकी जगह 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, और इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर भी सीधा इसकी जगह 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है। तो ऊपर का जो चित्र है उसको अपन नीचे दिखा सकते हैं दूसरे तरीके से। अब ऐसे ये बिंदु A और ये बिंदु B, इन तीनों प्रतिरोधों की जगह सीधा 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया हमने। ये बीच का प्रतिरोध 1 ओम का है ही पहले से, और इन तीनों को हटा करके भी इसकी जगह 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, तो देखो इसको हमने RA मान रखा है पहले, तो ये हो गया RA, इसको RB माना हुआ है और इसको माना हुआ हमने RC। तो जो कुल प्रतिरोध है R बराबर RA प्लस RB प्लस RC, तो बराबर 1 + 1 + 1, 1 2 3 है ना, 3 ओम। तो इस संयोजन के मध्य में A और B के बीच का कुल प्रतिरोध कितना होगा 3 ओम होगा। कितना ओम होगा 3 ओम। तो वीडियो पॉज करके इस सवाल को नोट करो, फिर और सवाल करवाते हैं। हो गया भाई। देखो अगला सवाल देखते हैं अब।
तो हमारे पास में है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है, देखो सवाल वही है, हमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये बिंदु ए है आपका और ये बिंदु बी। ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये प्रतिरोध भी 2 ओम का है, ये प्रतिरोध भी 2 ओम का है और ये प्रतिरोध भी 2 ओम का है। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस चित्र को। बिंदु ए से स्टार्ट करते हैं। यदि मैं इस प्रतिरोध को R1 मान लूं और इस प्रतिरोध को R2, तो R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि R1 और R2 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इधर आओ, ऐसे नीचे की तरफ। इस प्रतिरोध को मैं R3 मान लेता हूं और इस प्रतिरोध को मैं R4 मान लेता हूं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि R3 प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, वो R4 प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या हो रखा है? जुड़ा हुआ है। तो R3 और R4 ये भी प्रतिरोध एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। लेकिन R1 और R2, R3 और R4 ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं। कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं? समांतर क्रम में। यानी कि ये जो चित्र है, इसको यदि वो आपको ऐसे दे जाता, तो आप अच्छे से समझ पाते कि क्या हो रहा है। लेकिन इसने वर्त बना करके दे दिया आपको। चीज वही है, जो वहां है वो की वही यहां है। R1 R2 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, R3 R4 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। लेकिन R1 R2 R3 R4 के समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो यहां पर क्या किया जाएगा अब कि पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और उसके बाद में इनका जो भी तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको समांतर क्रम में रख करके जो बिंदु ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो ज्ञात कर लेंगे। मतलब आपको पहले एक तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस संयोजन का, जो मान लेता हूं मैं RA है, और दूसरा आपको इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो मैं मान लेता हूं RB। ठीक है, फिर दोनों को अपन समांतर क्रम में जोड़ लेंगे और जो भी तुल्य प्रतिरोध है वो आ जाएगा। तो पहले तो भाई RA ज्ञात कर लेते हैं। तो RA बराबर R1 और R2 का योग करेंगे, R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए। तो 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। ये दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम का हो गया भाई। ऐसे ही RB निकाल लो, RB तो बराबर R3 प्लस R4। R3 और R4 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। तो RA का मान कितना आया? 4 ओम, और RB का मान भी कितना आया? 4 ओम। तो इस चित्र को मैं कन्वर्ट करके अब नीचे बना रहा हूं।
ये आपका बिंदु ए और ये आपका बिंदु बी। ये दोनों प्रतिरोध R1 R2, इसकी जगह सीधा RA रखता हूं जिसका मान कितना है 4 ओम RA। ऐसे ही R3 और R4, इसकी जगह सीधा RB रखता हूं और RB का मान कितना है 4 ओम। ये हो गया आपका RB, समांतर क्रम में आ गया अभी ये। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो समांतर क्रम का नियम कहता है कि 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो RA का मान कितना हमारे पास में 4 ओम है और RB का मान भी कितना है 4 ओम है। तो देखो 1/R बराबर, दोनों का लघुत्तम ले लें 4, 1 + 1 बराबर 2/4 और R बराबर R/A किया, R बराबर 4/2। व्युत्क्रम तो करना ही है दोनों तरफ से। ये नीचे था ऊपर ले गए, ये नीचे था ऊपर ले गए और जो ऊपर थे वो नीचे आ गए, ये नीचे आ गया और ये नीचे आ गया। तो कितना आ जाएगा भाई R बराबर आपके पास में 2 ओम। तो बिंदु A और बिंदु B दोनों के बीच का प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके ये सवाल भी नोट करो, एक सवाल और करवाते हैं आगे। ठीक है, कर लिया नोट। तो अगला सवाल अपन देखते हैं। छठा नंबर का सवाल है, वही सवाल है, बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो सवाल को देखो। ये प्रतिरोध है, इसको मैं ले लेता हूं 3 ओम का, 3 ओम। ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। और ये दिया हुआ है हमें, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, इसका तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना बिंदु A और B के बीच का। तो देखो A से स्टार्ट करते हैं अपन बात को। ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इसको मैं R1 मान लेता हूं और इसको R2 मान लेता हूं। तो R1 का दूसरा सिरा है, R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब ऐसे इधर चलते हैं, तो मान लेता हूं मैं इसको R3 और इसको मान लेता हूं R4। ठीक है, तो इधर देखो आप, ऐसे अपन चल रहे हैं। R3 प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा है, R4 प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। लेकिन R1, R2 और R3 और R4 को एक दूसरे के सापेक्ष अपन देके बिंदु A और B पर ज्वाइंट जब ये हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के कौन से क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। तो देखो
इसी चित्र को यदि दूसरे तरीके से दिया होता हमें तो कुछ इस तरीके से मिलता है ये चित्र में। ये तो बिंदु A और यहां पर है बिंदु B। ये R1 और ये R2, ये R3 और ये R4। सभी कितने कितने ओम के हैं? 3 ओम का है। तो ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना होगा हमें कि पहले अलग अलग श्रेणी क्रमों का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होगा। R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, जो मैं मान लेता हूं भाई RA है, और आपको पता है RA बराबर आएगा R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। और R3 और R4 का तुल्य प्रतिरोध में मान लेता हूं RB, जो बराबर आएगा R3 प्लस R4 का, क्योंकि ये दोनों भी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। इस चित्र में देखना चाहो तो पहले मैं ये R1 R2 ज्ञात करूंगा। R1 R2 बराबर हो जाएगा R1 RA के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहां पर R3 और R4 ज्ञात करेंगे पहले, तो ये RB बराबर हो जाएगा R3 प्लस R4 के। तो पहले श्रेणी क्रमों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उनको समांतर क्रम में जोड़ करके कुल प्रतिरोध बिंदु A और B का ज्ञात कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले अपन निकालते हैं RA। तो RA बराबर, ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, तो R1 प्लस R2, तो बराबर ये 3 ओम का, ये भी 3 ओम का, तो 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम। ऐसे RB निकाल लो, तो RB बराबर R3 प्लस R4, तो वही R3 और R4 का मान 3 ओम का है, तो 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम। ठीक है। तो इस चित्र को आप कन्वर्ट करें या इस चित्र को कन्वर्ट करें तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा बनाने का। ये तो आपका बिंदु A और ये आपका बिंदु B। ये R1 और R2 दोनों को हटा करके इसकी जगह RA लगा दिया सीधा ही, जो 6 ओम का है। ऐसे R3 और R4 दोनों को हटा करके इसकी जगह RB लगा दी हमने सीधा, जो कि कितना है? 6 ओम का है। तो यहां पर मैं रख देता हूं 6 ओम और यहां पर भी रख देता हूं 6 ओम। ये तो है आपका RA और ये है आपका RB। अब बिंदु A और बिंदु B दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का नियम अपन लगा देते हैं। 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB। तो RA का मान आपके पास में 6 ओम है और RB का मान भी कितना है? 6 ओम। तो देखो भाई 1/RA बराबर R, ठीक है, बराबर लघुत्तम लिया हमने 6, 6 का भाग लगाया 1 में, 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस ऐसे 1 यहां पर, तो बराबर 2/3। R का मान निकालना चाहते हैं हम तो R बराबर उल्टा कर दो, 6 आएगा ना यहां पर, 2/6। तो चलो कोई बात नहीं है, काटना चाहे तो काट सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, लेकिन रहने दो अभी। तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं उल्टा करके 6/2। तो बराबर भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 3 ओम। तो बिंदु A और B का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 3 ओम। यही हमारा उत्तर है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट।
तो आज इतने ही सवाल करवाएंगे। अभी जाते जाते मैं आपको 4 सवाल देख करके जाऊंगा, वो आप सॉल्यूशन करना और कमेंट बॉक्स के अंदर उनके आंसर लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।